हेलो एवरीवन, मैं अरविंद जेन्यू क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। पीटीटी 2021 की बात करें तो 2 वर्षीय बीएड की सेकंड जो आपकी अलॉटमेंट लिस्ट है वो जारी हो चुकी है। तो यहां पर कितने विद्यार्थियों का नंबर आया है और इसके बाद एक और लिस्ट आएगी नहीं आएगी, जिन विद्यार्थियों का सेकंड लिस्ट में नंबर आया है उनको कब तक फीस जमा करानी है, कब तक कॉलेज में रिपोर्टिंग करनी है और इसके अलावा जो है अपवर्ड मूवमेंट एक बार और होगा या नहीं होगा, इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर मैं चर्चा करूंगा। तो पैसेंस बना के वीडियो को एंड तक देखते रहें। जिसने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गाइस, वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप सभी को पता है कि लगभग पूरे राजस्थान प्रदेश के अंदर लगभग समथिंग 900 कॉलेज आपके बीएड की और 900 कॉलेज के अंदर लगभग 1,04,000 सीट थी, जिसमें 4 वर्ष की भी थी और 2 वर्ष की भी थी। तो यहाँ पर 4 वर्ष की अगर हम बात करें तो लगभग 43,000 सीट कंप्लीट भर चुकी हैं। वहीं हम बात करें 2 वर्ष के लिए तो 2 वर्ष के लिए ओनली, वैसे तो सारी सीटों पर जो है पहली लिस्ट ही जारी हो गई थी, लेकिन 22,000 लोगों ने यानी 22,000 विद्यार्थियों ने एडमिशन नहीं लिया था। उनका अलॉटमेंट लिस्ट में नाम आ गया था लेकिन उन्होंने शायद फीस जमा नहीं कराई या एडमिशन नहीं लिया, तो जो 22,000 सीट आपकी रिक्त थी उस पर सेकंड लिस्ट जारी हुई। जब वो सेकंड लिस्ट जारी हुई तो उसमें आप जो विद्यार्थियों को जो मतलब वेटिंग में थे उनका नंबर आ चुका है, उनको कॉलेज अलॉट हो चुकी है। अब वो सभी विद्यार्थी अपनी फीस जमा करा दें और कॉलेज में रिपोर्टिंग करवा दें। अब इसके बाद क्या एक और लिस्ट आएगी या नहीं आएगी, तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूं। जिनका सेकंड अलॉटमेंट लिस्ट में नाम आ गया है, जिनको कॉलेज अलॉट हो गई है, वो अपनी फीस जमा कराएंगे। अब यहां पर भी कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो क्योंकि 22,000 के 22,000 तो जमा नहीं कराएंगे, हो सकता है कि 100, 200, 300, 400 या 1000 तक अगर विद्यार्थी एडमिशन नहीं लेते हैं तो ये जो सीट है इसके लिए एक और आपकी एक छोटी सी एक कट ऑफ लिस्ट और आ सकती है, मतलब तीसरी अलॉटमेंट लिस्ट आपकी जारी हो सकती है। ये कब तक आएगी इसके बारे में आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं उन विद्यार्थियों के लिए कहना चाहूंगा जिनका सेकंड अलॉटमेंट लिस्ट में यानी जो 22,000 आपकी सीट थी उसमें नंबर आ गया है, कॉलेज अलॉट हो गई है, तो उनको फी कब तक जमा करानी है? 6 दिसंबर तक। डेट वैसे तो 2 दिसंबर तक थी लेकिन एक्सटेंड कर दिया है, तो आप 6 दिसंबर तक आप फीस जमा करा सकते हैं। इसके अलावा जो है कॉलेज में रिपोर्टिंग, और अगर आपको लगता है कि आपको वापस से अपवर्ड मूवमेंट कराना है, जिनका सेकंड लिस्ट में नाम आया है, तो उसकी जो डेट है वो 7 दिसंबर है। वापस से सुन लीजिए, फीस जमा कराने की जो डेट है वो आपकी 6 दिसंबर है और 7 दिसंबर आपकी रिपोर्टिंग करने की यानी कॉलेज में आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो जमा कराने की। इसके अलावा आपकी जो 7 दिसंबर है वो कॉलेज में रिपोर्टिंग करने की और अपवर्ड मूवमेंट कराने की डेट है। ये पूरा शेड्यूल मैंने आपको बता दिया है। जिनका सेकंड लिस्ट में नंबर आ गया है, जिनको कॉलेज अलॉट हो गई है, अब काफी सारे विद्यार्थी होंगे जो एडमिशन नहीं लेंगे, तो एक छोटी सी अपवर्ड मूवमेंट के साथ में जब इसका अपवर्ड मूवमेंट का रिजल्ट आएगा उसी के साथ में आपकी अलॉटमेंट लिस्ट जारी हो जाएगी, जिसको हम थर्ड अलॉटमेंट लिस्ट कह सकते हैं। तो एक और चांस आपको मिल सकता है लेकिन बहुत कम विद्यार्थियों को मिलेगा। हो सकता है जिनके बिल्कुल मतलब 1-2 नंबर से रहे हैं उनको कॉलेज अलॉट हो जाए। तो काफी बच्चे यहां पर कमेंट कर रहे थे सर तीसरी लिस्ट भी आएगी क्या? आएगी, बिल्कुल तीसरी लिस्ट आएगी, क्योंकि 22,000 सीटों पर कॉलेज अलॉट हुई है। तो ऐसा तो नहीं कि 22,000 के 22,000 पूरे ही विद्यार्थी जो है कॉलेज ज्वाइन कर लेंगे, कुछ विद्यार्थी होंगे जो नहीं करेंगे। तो एक लिस्ट तो कंफर्म आएगी और वो हमेशा आती है। तो यहां पर कंप्लीट हो चुकी है पूरी प्रक्रिया, आधिकारिक तौर पर तो पूरी हो चुकी है, लेकिन अगर सीट रहती है, सीट वैकेंट रहती है, तो एक लिस्ट और जारी आपकी हो सकती है। अब यहां पर हम पूरा एनालिसिस करें पीटीटी 2021 को, अगर हम एनालिसिस करें तो आपको पता है 2 वर्षीय बीएड के लिए कट ऑफ इस बार बहुत ज्यादा रही। स्पेशली अगर हम बात करें यहाँ पर साइंस की, साइंस स्ट्रीम की बात करें और वो भी मेल की बात करें तो कट ऑफ बहुत ज्यादा रही है। जिनके 350, 370, 80 नंबर हैं उन्होंने कॉलेज समथिंग 100 या 50 के आसपास भरी है, तो उन्हें कॉलेज अलॉट नहीं हुई है। इसका मतलब कट ऑफ बहुत ज्यादा रही है साइंस की। तो जिन विद्यार्थियों का नंबर इस लिस्ट में नहीं आया है या इस बार आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है, कॉलेज अलॉट नहीं हुई है, तो अगली बार के लिए आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने एक वीडियो बनाई थी कि भाई अगर आपने बीएससी कर रखी है तो आप पीजी में जा सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप टीचिंग फील्ड में जाना चाहते हैं तो आप पहले एमएससी कर लीजिए, जिससे कि आपकी जो 1 साल है वो बच जाएगी, वो खराब नहीं होगी। तो कहीं से भी आप किसी भी प्राइवेट कॉलेज से या यूआरटी पीजी आपने भरा है तो वहां से भी आप जो है डिपार्टमेंट से भी कर सकते हैं। तो यहां पर जिन विद्यार्थियों को कॉलेज अलॉट नहीं हुई है यानी इस बार उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो वो और भी ट्राई कर सकते हैं, यानी कॉम्पिटिशन की तैयारी कर सकते हैं। 1 साल है आपके पास में। तो अगर आप एसएससी डिपार्टमेंट की प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी भी एग्जाम की, चाहे वो सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, सीपीओ हो, जीडी हो, तो आप भारत के नंबर 1 लर्निंग ऐप अनअकैडमी से जुड़ सकते हैं। अनअकैडमी पर लाइव और फ्री स्पेशल क्लासेस और प्लस क्लासेस होती हैं। वहां पर मैं प्लस एजुकेटर हूं, तो वहां पर मेरी फ्री और लाइव सारी क्लासेस हो रही हैं, तो आप लोग जरूर ज्वाइन करें।
कल सुबह 8 बजे, कल सुबह 8 बजे बहुत ही शानदार लाइव क्लास होने वाली है। आप सभी लोग जुड़ जाएं। क्लास का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उस पर क्लिक करना, क्लास ओपन हो जाएगी। अपकमिंग क्लासेस के लिए आप मेरी जो प्रोफाइल है अनअकैडमी पर अरविंद गुंडारा, उसे फॉलो कर लें, जिससे कि आपको सारी क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाए। इस प्रकार की और अपडेट पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।